हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। रक्त संबंध का चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और रक्त रक्त संबंध का टाइप है ये कि इशारों पर आधारित प्रश्न। इशारों पर आधारित प्रश्न करते हैं हम। जो ये इशारों पर आधारित प्रश्न होते हैं किसी को बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि कहते हैं कि कोई वो बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि कहते हैं कि हम पर ये वाले क्वेश्चन नहीं होते। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम पर ये वाले क्वेश्चन नहीं आते। तो आज हम इस इशारों पर आधारित प्रश्न करते हैं। भाई अगर आज के बाद तुम इशारों पर आधारित प्रश्न को भूल जाते हो आज के करने के बाद, तो मैं नहीं कहता कि क्या नाम है तुम इसके बाद इशारों पर आज के बाद तुम इशारों पर आधारित प्रश्न नहीं बोल सकते। क्योंकि जो करा यानी कि जो कंटेंट मैं बता रहा हूँ यदि उसके अकॉर्डिंग वो तुम्हें समझ में आ गया तो आज के बाद ना तो तुम्हें इनका डायग्राम बनाना पड़ेगा और ना ही इन्हें करने में कोई दिक्कत आएगी। सही है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम इशारों पर आधारित प्रश्न। अब इशारों पर आधारित प्रश्न ये मत समझने लगे कि क्या नाम है इशारे कर रहे हैं कि ये वही है वही। ये इशारों पर आधारित प्रश्न नहीं है, ब्लड रिलेशन का होता है। तो ब्लड रिलेशन का मतलब ये होता है जैसे कि मान लीजिए किसी की तस्वीर है और किसी की तस्वीर की ओर कोई इशारा कर रहा है। दो यानी कि दो लड़के हैं, दो एक व्यक्ति एक महिला खड़ी है और वो इशारा करते हैं तस्वीर की ओर। जैसे कि मान लो तुम किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो, सही है, और किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने के बाद में तुम काफ़ी टाइम में जा रहे हो, तुम उनके बारे में यानी कि रिश्तेदार हैं अनजाने, ठीक है, और तुम उनसे पूछते हो कि तस्वीर देखते हो आप जाने के बाद में देखते होंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो। यदि प्रैक्टिकली तुमने सोच लिया तो समझ लो इशारों पर आधारित कुछ नहीं है प्रश्न। अब आपने क्या नाम है तस्वीर देखी और तस्वीर की देखने के बाद आपने पूछा कि ये किसकी तस्वीर है। मान लीजिए मौसा के यहाँ गए और मौसा के यहाँ तस्वीर में पूछ के कि किसकी तस्वीर है, तो मौसा जी कहते हैं सीधी सी एक बात तो मौसा जी कह देते हैं बेटा ये मेरे यानी कि मेरी मम्मी की तस्वीर है। वो तो सीधा सा हो गया कि हमें पता लग गया कि ये हमारे ये कहने का मतलब ये हमारे मौसा जी की मम्मी की तस्वीर है। ये तो सीधा सा हमें पता लग गया कि उन्होंने सीधा सा बता दिया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब सीधा सा वो बता देंगे तो एग्जाम का फायदा क्या हुआ। एग्जाम में तो हमें सीधे से क्वेश्चन ठा कर रख देंगे और हम टिक कर आगे निकलते रहेंगे। तो भाई कंपटीशन है हार्ड। जब कंपटीशन हार्ड है तो क्वेश्चन भी लेवल के बनाएगा ना। जब लेवल के बनाएगा तो वो तुम्हें उलझाएगा। जब उलझाएगा तो कहने का मतलब ये है यदि तुम इन क्वेश्चनों में उलझते हो तो फिर एक क्वेश्चन खत्म और क्वेश्चन तो खत्म और टाइम भी खत्म। तो चलिए आज हम इन्हीं क्वेश्चनों को करते हैं और करते इतने बढ़िया माध्यम से हैं कि आज के बाद ना तो तुम्हें इनकी क्या नाम है डायग्राम बनाना पड़ेगा और ना ही आज के बाद इनमें पेन उठाने की जरूरत है। बस करना क्या है वो देखिए मैं बताता हूँ आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यदि मैं इसमें पहला क्वेश्चन देखता हूँ तो पहला क्वेश्चन कह रहा कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। भाई इसमें तो एक हो गया आदमी और एक हो गया वुमेन, यानी कि एक मैन और एक वुमेन। एक हो गया मैन और एक होगी वुमेन, ठीक है जी। चलिए यहाँ से आगे देखते हैं कि यहाँ से तो सीधा से ये कहा कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। क्या कहती है देखिए कि उसके कौन है। जब महिला कह रही है तो ध्यान करना, जब महिला कहती है तो जो भी कोई कहता है कुछ भी कहता है तो उसका आधार मान के चलना अपने आप को कि जो भी कहने वाला है वो मैं कहने वाला हूँ। जब भी तुम ये समझोगे कि मैं हूँ, जो भी मैं कह रहा हूँ वो मैं हूँ, तो जब भी ये समझ के चलोगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए उसने कहा कि उसका मतलब आदमी, महिला ही तो कह रही है, तो उसके पुत्र यानी कि उसके आदमी के पुत्र की बहन, पुत्र की बहन उसकी बेटी, सही है। तो मैं इस जो लिखा गया है इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना आदमी की बेटी, सही है। कहने का मतलब यही तो है कि महिला कह रही है कि उसके पुत्र, तो यानी कि आदमी का पुत्र की बहन तो आदमी की बेटी होगी, सीधा। अब हमारा मतलब ये खत्म हो जाता है कि इसका मतलब अब कुछ नहीं रहा कि इसके जगह हम प्रयोग करेंगे कि आदमी की बेटी,
ये प्रयोग नहीं करेंगे अब हम प्रयोग करेंगे कि आदमी की बेटी। ठीक है, अब मैं क्या नाम है जो महिला कह रही है यानी कि मैं खुद बेस बनकर करते हैं। तो देखिए मेरी सास है, कहने का मतलब भाई मेरी सास है। यदि मैं इसमें कहूं कि आदमी की बेटी जो है, उस आदमी की बेटी मेरी सास है, तो कहने का मतलब उस आदमी की बेटी मेरी सास कैसे बनेगी कि जब उस महिला की सास है यानी कि जो महिला कह रही है वो मैं कह रही हूँ, तो मेरी सास का मतलब है मेरे पति की माँ। मेरे पति की माँ कहने का मतलब ये है ना कि जो महिला है, महिला के पति की माँ तो होगी उसकी सास, और वो उसकी आदमी की बेटी है। सही है, यानी कि मेरे पति जो है वो मेरे पति की माँ उस आदमी की बेटी है। तो उस आदमी की बेटी है, तो कहने का मतलब ये जो आदमी है वो मेरे सास का भी मतलब मेरे सास के भी पिता है। कहने का मतलब यही तो है कि मेरी सास जो है वो उस आदमी की बेटी है। तो कहने का मतलब ये जो आदमी है वो इसके सास के पिता हो गए। सही है, अब जब सास के पिता हो गए तो कहने का मतलब ये है, तो क्वेश्चन में देखिए अब हमें पता लग गया कि ये जो बेटी है वो जो है वो उस आदमी की बेटी जो है वो मेरी सास है। ये यहां तक हमारा पता लग गया। अब यदि क्वेश्चन में आता कि वो उस आदमी की बेटी मेरी क्या लगती, यानी कि उस महिला की क्या लगती, सास लगती, सीधी सीधी सी बात थी यहां तक। लेकिन क्वेश्चन भी देखो, क्वेश्चन में भी उलझाया उसने। क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहता है तो मेरी महिला यानी कि मैं के पति, मेरे पति का उस आदमी से क्या संबंध है। भाई जिसके भी साथ से जुड़ा हो ना, हमेशा ध्यान रखना, जिसके भी साथ से जुड़ा हो, तो इसका मतलब आता है कि से वाला उसे क्या कहेगा। हमेशा ध्यान रखना, जिसके भी साथ से जुड़ा होता है तो वो उसका मतलब होता है कि वो उस आदमी जो वो जिसके साथ से जुड़ा है वो पहले वाले को क्या कहेगा। कहने का मतलब ये है कि जिसके साथ से जुड़ना है वो का वाले को क्या कहेगा। कहने का यदि का लिखोगे तो ऐसे लिखना का और से वाला होता कहने वाला, और का वाला होता जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं या जिसके बारे में कहते हैं। सही है, कहने का मतलब ये है कि यदि से को लिखोगे तो कहने वाला, और का को लिखोगे तो जिसके बारे में कहते हैं। अब यहां से देखिए कि ये जो आदमी है ना, ये जो आदमी है उस महिला के पति, यानी कि मेरे जो मैं महिला मानूं अपने आप को, तो मेरे पति। अब मेरे पति यहाँ देखना, ध्यान रखना, जो मेरे पति है ना, मेरे पति की ये जो बेटी थी वो उसकी माँ थी, मेरे पति की माँ थी है, और उसके भी पिता, तो मेरे पति की क्या कहेंगे, दादा। लेकिन यदि मैं अपने दादा को, यानी कि मेरे दादा मुझे क्या कहेंगे, तो मेरे दादा भाई मुझे कहेंगे नाती। अब नाती भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर देखो नाती आता या पोता आता। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम कि यहाँ पर यदि पोता आता तो नाती नहीं होता। अब जब यहाँ पर पोता नहीं है तो ऑप्शन होगा हमारा नाती। ठीक है, दादी, पिता, चाचा, इसका आंसर होगा हमारा नाती। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, भाई एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, चलो जी देखते हैं क्या कहता है आदमी, कि उस महिला की माँ, उस महिला की माँ। ठीक है जी, महिला की माँ, तो कहने का मतलब मैं इसकी जगह लिखता हूं महिला की माँ की माँ। ठीक है, अब महिला की माँ लिख दिया। अब आ जाओ वही आदमी, ये आदमी है, क्या है आदमी हम हो गए। हम आदमी मैं, यानी कि मेरे पुत्र, मेरा पुत्र के दादा मेरे पिता, यानी कि मेरा पुत्र है तो मेरे पुत्र के दादा मेरे पिता होंगे। कि एकलौती पुत्र वधू, एकलौती पुत्र वधू का मतलब होता है एकलौती, यानी कि उसका एक ही पुत्र है और उसकी एक पुत्र की बहू है। पुत्र वधू का मतलब होता है बेटे की पत्नी। तो कहने का मतलब यहाँ फिर से देखें, मेरे पुत्र, मेरा बेटा के दादा मेरे पिता की एकलौती पुत्र वधू,
सकता हूँ इसके पूरे की जगह, ये पूरे सेंटेंस की जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि मेरी पत्नी। भाई इस सेंटेंस को फिर से सुनिए कि मेरी, मैं हूं, मेरा पुत्र मेरा बेटा है, मेरे दादा हो गए यानी कि मेरे पिता, और कि एकलौती पुत्र वधू, कहने का मतलब एकलौती पुत्र वधू मेरी पत्नी। जब एकलौता पुत्र है तो मैं एकलौता पुत्र मैं हूं, और एकलौती पुत्र वधू का मतलब है मेरी पत्नी। तो मैंने इस पूरे सेंटेंस की जगह क्या लिखा, सिर्फ मेरी पत्नी। अब जब तुम मेरी पत्नी लिखोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, अब ध्यान रखना, इसका पूरे का मतलब ये है कि मेरी पत्नी। तो अब इसे यूज में मत लाना। अब देखो फिर से जोड़ो, अब इसे जोड़ते हैं कि महिला की मां जो है वो मेरी पत्नी है, ऐसे तो बोलोगे। मैंने यहां से इसे, ये महिला की तो मां है कि अब फिर से देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कह रहा है कि उसकी मां, महिला की मां, मेरे पुत्र मेरा पुत्र, के दादा मेरे पिता, कि एकलौती पुत्र वधू मेरी बहू, सही है, मेरी पत्नी। तो मेरी पत्नी अब इसे जुड़ गया, यानी कि इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, बस इसका महिला की मां जो है वो मेरी पत्नी है। भाई महिला की मां मेरी पत्नी है, तो जब वो मेरी पत्नी है उसकी मां, तो महिला कौन होगी, मेरी बेटी होगी, सही है। अरे जब ये महिला की मां मेरी पत्नी है, तो जब महिला की मां मेरी पत्नी है तो सीधी सीधी सी बात है वो महिला मेरी बेटी होगी। तो कहने का मतलब, तो महिला उस आदमी से, भाई आदमी से जुड़ा हुआ है, तो आदमी से जुड़ा हुआ है, तो आदमी जो है महिला को क्या कहेगा, इसका मतलब ये है, तो आदमी उस महिला को क्या कहेगा, तो उस महिला को क्या कहेगा, पुत्री। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो तो, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। आज के बाद यदि ऐसा करते हो तो भाई ना ही तो डायग्राम बनाने की जरूरत है और ना ही इसमें ज्यादा पेन चलाने की जरूरत है, बस जो जो कह रहा है उसकी जगह वो लिखो बस। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट क्या है इसका, यदि कॉन्सेप्ट यदि जान लिया ना तुमने, कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाओ, कितने भी बड़े लेवल का क्वेश्चन आ जाओ, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन आ जाओ, यदि तुम ऐसा सोल्व ना कर दो तो बात रही। अब देखिए अगला, एक लड़के का परिचय देते हुए, एक लड़के का परिचय देते हुए रमा ने कहा, भाई कहने वाली कौन है, रमा, रमा है कहने वाली, तो कहने का मतलब रमा को मानो अपने आप को कि मैं हूं रम्या, जो भी कहता है वो मैं स्वयं होता हूं। यदि मैं स्वयं मान के अपने आप को चलूंगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा होंगे। तो देखिए, एक लड़के की ओर परिचय देते हुए रमा ने कहा, अब रमा ने कहा कि उसकी बहन, भाई एक उस लड़के की बहन, उस लड़के की बहन के पिता, यानी कि उस लड़के के पिता, तो मैं इस सेंटेंस की जगह ये लिखता हूं कि लड़के के पिता, के पिता, सही है। फिर से देखो, एक लड़के का परिचय देते हुए रमा ने कहा कि उसकी बहन, उस लड़के की बहन के पिता, यानी कि उस लड़के के पिता। अब इस सेंटेंस की जगह इसे यूज नहीं करना, इसे करना है कि लड़के के पिता। अब यहां से आ जाओ, अब यानी कि रमा कह रही है मैं, यहां तक इसका खत्म हो गया कि लड़के के पिता, मेरे दादा, यानी कि मैं रमा हूं तो मेरे दादा के एकलौते पोते, यानी कि एकलौते पोते कौन है, देखो दादा के कौन है, रमा, रमा हो गए भाई लड़की, सही है। उसने कहा कि लड़के का परिचय देते हुए रमा ने कहा उसकी बहन के पिता, यानी कि उसके लड़के के पिता मेरे दादा, यानी कि मेरे दादा खुद है, के एकलौते पोते, यानी कि एकलौते पोते कौन हो जाएगा, या तो कहने का मतलब रमा हुआ तो खुद हो जाएगा, और या रमा नहीं हुआ, या रमा नहीं हुई तो वो लड़की हुई तो वो हो जाएगा उसका भैया। तो एकलौते पोता जो, यदि मैं रमा को देखूं तो रमा वो खुद है कि मेरे दादा के एकलौते पोते, यानी कि वो खुद रमा है। तो यदि मैं इसे रमा को लिखता हूं, यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस की जगह रमा को लिखता हूं, यानी कि स्वयं रमा, यही तो है। देखो मेरे दादा के एकलौते पोते, यानी कि जो मेरे दादा है, यदि मैं लड़का हूं तो एकलौता पोता मैं खुद हूंगा, समझ में आ गया, एकलौते पोते, और रमा स्वयं है। अब भाई यहां तक इसे जो जितना भी सेंटेंस है इसकी जगह मैं स्वयं खुद पे अपने आप को लिखूंगा। तो इसे जोड़ो दोनों को, लड़के के पिता, यानी कि लड़के के पिता मैं खुद हूं, लड़के के पिता मैं खुद हूं, तो ये तो स्वयं रमा, तो लड़के के पिता यदि मैं खुद हूं तो कहने का मतलब, अब यहां से क्वेश्चन में देखते हैं रमा,
लड़के से कैसे संबंधित है। अब देखो यदि रमा, भाई एक बात बताओ, यदि यहाँ रमा लड़का, यदि यही देखो ऑप्शन में, यदि रमा कोई लड़का होता तो मैं स्वयं रमा होता, सही है। अब रमा होता तो मैं पिता होता, तो इसमें पिता नहीं है ऑप्शन में, तो पिता नहीं है तो रमा एक लड़की है भाई, सही है। पिता एक, रमा जो है वो एक लड़की महिला है, तो रमा जब एक महिला है तो उसके रमा के दादा का एक लौता पोता इसका कौन होगा, इसका भाई, यानी कि रमा का भाई। समझ में आ गया। यहाँ समझ में नहीं आया तो फिर से देख लो। यदि रमा स्वयं होता यानी कि रमा खुद लड़का होता तो वो इस लड़के का पिता होता, तो इसमें पिता होता तो इसमें ऑप्शन में पिता है नहीं, तो कहने का मतलब ये है रमा यहाँ पर लड़की है भाई। ये इससे कंफ्यूज मत होना कि रमा नाम लड़की का तो लड़की होगी, जरूरी नहीं है कि राम लड़की होती, रमा लड़की होती। यदि लड़का होता तो यहाँ पर पिता होता, यहाँ पिता नहीं है, तो अब हमने इसके हिसाब से माना कि रमा एक लड़की है। जब रमा एक लड़की है तो रमा के दादा के एक लौते पोते का मतलब है कि रमा का भाई। अब इन कड़ियों को जोड़ो। लड़के के पिता रमा का भाई है, लड़के का पिता, उस लड़के के जो पिता थे वो रमा के भाई हैं। तो कहने का मतलब भाई ये है कि जब लड़के के पिता हैं वो रमा के भाई हैं, तो रमा लड़के की क्या लगेगी। अरे जब लड़के के पिता हैं और वो रमा के भाई हैं तो रमा सीधी सी बात है, रमा की बुआ, वो लड़के की बुआ हो गई। भाई के जो मेरे भाई हैं वो, कहने का मतलब जो मेरे पिता हैं वो मेरे पिता की बहन मेरी क्या लगेगी, बुआ लगेगी। तो अब यहाँ चलते हैं, जो रमा है भाई वो इसकी बुआ है, लड़के की बुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। रमा लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़का क्या कहेगा, इसे बुआ कहेगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। आगे चलिए, अगला चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए, भाई महिला की ओर तस्वीर में इशारा करा जा रहा है और सीमा कहती है, सीमा ने कहा, चलो जी सीमा को देख लेते हैं क्या कह रही है। तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा कि उसके बेटे, यानी कि जो महिला तस्वीर में है उसके बेटे के पिता। भाई एक बात बताओ, जब उस महिला के बेटे हैं कि इसके उसके पिता, मुझे एक बात बताइए, जो उस महिला के बेटे के पिता है वो महिला के पति होगा नहीं होगा, वो महिला के पति होंगे। तो यहां सीधा से लिखो महिला के पति, सही है। हमारी जो कड़ी समाप्त होगी, अब हम आगे जो लेंगे वो लेंगे महिला के पति, ईसा नहीं लेंगे, अब लेंगे महिला के पति। यहाँ तक हमारा खत्म। अब आ जाते हैं हम अपने पे। मेरी माँ, यानी कि जो सीमा की है वो सीमा मैं हूँ, सीमा अपने आप को मान लो, जो भी तुम लड़की हो कोई भी हो अपने आप को मान के चलो। मेरी माँ के दामाद, भाई मेरी माँ का दामाद कौन होगा, मेरी माँ का दामाद यानी कि मेरा पति। सीमा जो है वो ये कह रही है कि मेरी माँ के दामाद है। अब मेरी माँ के दामाद है तो मैं इस लाइन की जगह क्या यूज करूंगा, मेरा पति। यहां बताओ किसी को दिक्कत हो कुछ, फिर से बताता हूं। तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, भाई सीमा कह रही है तो तुम अपने आप को सीमा मान लो। अब उसके बेटे के पिता, यानी कि उसके बेटे, महिला के बेटे के पिता उसके महिला के पति होंगे। सीधी सी बात है, सीधी बात है नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। अब हम उसके बेटे के पिता नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे महिला के पति। अब यहाँ में अपने बात, वो जो सीमा है, सीमा यहाँ लिखो मेरी माँ के दामाद यानी कि मेरे पति, तो यहाँ पे देखो सीमा के पति, सीमा नाम है ना, तो सीमा के पति, सीमा के पति हैं। अब ये हमारी जो दे रखी थी उसने, ये लाइन जो दे रखी थी, इन लाइनों का खत्म, मामला खत्म। अब ये जो है हमारी ये दोनों लाइनें महत्वपूर्ण बचती हैं। अब यहाँ पर देखो महिला के पति,
सीमा के पति हैं। कहने का मतलब ये है जो महिला के पति हैं वो सीमा के पति हैं। अब सीधी 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 सी बात है भाई, महिला के पति सीमा के पति हैं तो वो स्वयं सीमा होगी, कहीं दिक्कत तो ना भाई? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत ना, देख लेते हैं फिर से। तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, उसके बेटे के पिता महिला के पति, ठीक बात है, मेरी माँ के दामाद हैं, मेरी माँ के दामाद हैं। अब भाई देखो, मेरी माँ के दामाद हैं, सही बात है, मेरी माँ के दामाद हैं तो खुद सीमा के पति होंगे। जब खुद सीमा के पति होंगे तो कहने का मतलब यदि मैं देखूं तो स्वयं मैं हूं, सही बात है, यदि मैं देखूं तो स्वयं मैं हूं, मेरी महिला के पति यानी कि सीमा के पति, तो वो सीमा खुद महिला है। अब मुझे एक बात बताओ, यदि सीमा खुद महिला है तो भाई ऑप्शन तो खत्म कर दिया उसने। अब ऑप्शन में तुम्हें नहीं उलझा दिया उसने, यहाँ ना तो उसने स्वयं को दिया है कि सीमा होती, यदि यहाँ सीमा होती तो खुद होती, सही बात है। जब सीमा उसने ऑप्शन में नहीं दिया तो भाई कुछ ना कुछ झोल हो रहा है। अब झोल का हो रहा है यहाँ देखते हैं फिर से। उसने कहा कि उसके बेटे के पिता उस महिला के पति हैं, ये तो कंपल्सरी है कि उस महिला के पिता पति हैं। अब मुझे यहाँ ये बात बताइए कि मेरी माँ है, ठीक बात है, उस सीमा की माँ है, सीमा की माँ है के दामाद है। मुझे एक बात बताइए, सीमा जो है वो दो बहन हो सकती है, सीमा और उसकी बड़ी बहन, और जो उसकी बड़ी बहन है उसकी माँ के दामाद होंगे नहीं होंगे? यहाँ ये वाला क्वेश्चन समझो। उसने कहा कि मेरी माँ, सही है, सीमा की माँ है, और जो उसकी बड़ी बहन है उसकी भी माँ है, सीमा की माँ, सही है। अब उसकी माँ है तो जो उसकी माँ के दामाद हैं वो सीमा की बड़ी बहन के दामाद पति है नहीं है, सही है। तो यहाँ यदि ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि सीमा के बहन के पति, सीमा के बहन के पति। क्यों क्यों भाई? यदि यहाँ सीमा स्वयं होती तो 100% सीमा आंसर होता। जब यहाँ सीमा स्वयं नहीं है तो इसका मतलब ये है कि सीमा की कोई ना कोई बड़ी बहन है और जो ये दामाद हैं वो उनके पति हैं। तो अब जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो महिला के पति हैं वो सीमा के बहन के पति हैं। तो कहने का मतलब ये जो सीमा है वो उसकी बहन होगी, तो बहन होगी। तो देखते हैं आंसर में सीमा महिला से कैसे संबंधित है, तो भाई इसका आंसर हो गया बहन। बताइए किसी चीज में यहाँ दिक्कत हुई, किसी चीज में दिक्कत हो रही है तो बताइए। देखिए यदि ये इस टाइप से करोगे भाई, मैं नहीं मानता कि कभी तुम्हारे इशारों पर आधारित क्वेश्चन गलत हो जाए, कभी भी कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, यदि तुम इस तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हो तो क्वेश्चन में कभी मान नहीं खाने को, गारंटी दे रहा हूँ 100% की लिख के गारंटी देता हूँ कि यदि इस तरीके से क्वेश्चन करते हो तो तुम कभी भी इसमें मार नहीं खा सकते। इसे सोच, यानी कि जो ये दे रखे लैंग्वेज में फिर उसके अकॉर्डिंग लिखो, जो कहना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो तुम जो है फिर आप आसानी से निकाल सकते हो कि बिना डायग्राम के। हम डायग्राम बना दिया, डायग्राम में उलझे जा रहे 10 मिनट डायग्राम में लगा दिया। अरे 10 मिनट लगाने की जरूरत क्या भाई, पेपर निकालना है, या पेपर से मजाक नहीं करना कि पेपर से मजाक करके बैठ गए, हाँ भाई अरे हो जाएगा पेपर, एक क्वेश्चन को 10 मिनट देते हो, ये तो मुझ पर आप है, लेकिन ऑथेंटिक तरह से आना चाहिए, बिल्कुल सटीक तरह से आनी चाहिए कि क्या मैं ये जो क्वेश्चन है मैं इसे कम से कम समय में किस तरीके से कर सकता हूँ। यदि ये तुम पर आ गया तो तुम इसमें कभी भी मार नहीं खा सकते इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों में। अब बताइए ऐसे क्वेश्चनों में कोई दिक्कत है? ऐसे क्वेश्चनों में कोई दिक्कत आ सकती है आज के बाद? बताइए। और चलिए यहीं पर खत्म करते हैं। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना जरूर कि सर हमें यहाँ ये वाला फिर से समझ में नहीं आया, एक बार और बढ़िया तरीके से समझा दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, यदि पेपर निकालना है यूपी पुलिस की खोपड़ी में छेद तो तुम्हें करना है। यदि इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो यूपी पुलिस का पेपर मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि यूपी पुलिस का पेपर तो आसानी से निकाल दोगे तुम। आता बहुत हार्ड है लेकिन घुमा कर पूछता, बस यही क्वेश्चन लगे हुए होते हैं, पर थोड़ा सा घुमा कर पूछ लेता, और वो घुमाने के चक्कर में तुम इतना घूम जाते हो कि
कि एक ही क्वेश्चन में 10 मिनट ले जाते हो और फिर बाकी के क्वेश्चन परेशान दिमाग पर। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने 100 जितने भी क्वेश्चन है 160 होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन होते हैं यूपी पुलिस में, और उसमें भी तुम्हें सबसे कम समय मिलता है। मान लो 2.5 घंटे मिले, 2.5 घंटे मिलते हैं, 2.5 घंटे मिले उसमें 160 क्वेश्चन में भी, तो भाई यदि एवरेज लगाया जाए तो 50 सेकंड पर क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, 50 सेकंड पर क्वेश्चन। जब 50 क्वेश्चन पर तुम्हें पर्सन मिल रहे हैं, 50 क्वेश्चन पर पर्सन मिल रहे हैं 50 सेकंड, और तुम एक ही क्वेश्चन में भाई एक ही क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दिए, तो तुमने कितने क्वेश्चनों का अपना लॉस कर दिया? तुमने क्वेश्चनों का लॉस कर दिया, 12-13 क्वेश्चन का यहाँ लॉस कर दिया तुमने। तो भाई एक ही क्वेश्चन में लगा रहने से कोई फायदा नहीं है। तब यूपी पुलिस की वैकेंसी निकलने वाली है, यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली है, तो इसमें जो है इतने बढ़िया तरीके से प्रदर्शन करो कि एक ही बार में ही तुम्हारा जो आंसर आ रहा सटीक आंसर आए और बढ़िया तरीके से आए, कम समय में आए। मैं नहीं मानता कि इससे बढ़िया और तरीका भी इसमें जो शामिल हो। हालांकि तरीके भाई 1000 हैं, 1000 टीचर 1000 तरीके बताएंगे तुम्हें, कि किसी भी टीचर के पास जाना वो 1001 से एक तरीके बताता है। यदि जिस तरीके से तुम्हें समझ में आ गया, तुमने कम समय ले लिया, चाहे वो मेरी तरह से हो चाहे वो किसी दूसरे टीचर की तरह से हो, जिस टीचर का तुम्हें समझाया समझ में आ गया, तो गारंटी दे रहा हूँ उसके उस दिन के बाद तुम कभी मान नहीं खा सकते कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आते। सही है, चलिए, और इसी के बाद मिलते हैं अगली क्लास में, और जब तक ये वाले क्वेश्चन और जितने भी बुक के उन्हें सोल्व करना, उसके बाद मिलेंगे। धन्यवाद।